हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूटर चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखिए तो समझ में आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। पिछले वीडियो में जो भी काम आपने किया था उसके कोड को ओपन कर लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। हमने प्रीवियस वीडियो में बॉडी के अंदर कंटेनर को क्रिएट किया था, तो वो सिर्फ सीखने के लिए था। प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हम अलग तरीके से करने वाले, इसलिए यहाँ देखिए मैंने बॉडी में नॉर्मल टेक्स्ट राइट करके रखा है। टेस्ट ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले इस ऐप बार में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखिए ऐप बार के अंदर बैकग्राउंड कलर हमने डिफ़ाइन किया था। मैंने बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर दिया ग्रे को, या कोई भी कलर अगर हल्का करना है तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट का सिंबल देंगे और वैल्यू पुट करेंगे। मैंने डिफ़ाइन कर दिया 200, तो थोड़ा सा ग्रे इससे हल्का आएगा। 400 करेंगे तो थोड़ा डार्क आएगा। ऐसा करने से रन कीजिए, कैसा दिखता है। ऐसा दिखा, हमें ऐसा ही रखना है। अब आज ये बॉडी के अंदर कोडिंग करते हैं। ये बॉडी हो गया और इस बॉडी के अंदर मुझे मल्टीपल कंटेंट ऐसे फिट करना है। ध्यान से देखिए, ये जो कंटेंट हम फिट कर रहे हैं ये वर्टिकली है, यानी कि पहले हमें वर्टिकली किसे फिट करना होगा, इसे, फिर इसे और फिर इसे। तो वर्टिकली फिट करने के लिए कौन से विडजेट का इस्तेमाल करेंगे? कॉलम विडजेट का। यहाँ आ जाइए और ऐसे कॉलम विडजेट का इस्तेमाल कीजिए। कॉलम विडजेट में चिल्ड्रन नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे विडजेट वाले एरे का इस्तेमाल कीजिए। कैसे राइट करते हैं विडजेट? कैपिटल लेटर में W राइट करते हो, उसके बाद विडजेट का स्पेलिंग आप राइट कर दो। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट फिट करेंगे वो वर्टिकली अरेंज होगा। अगर वर्टिकली 2 डब्बा को बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 बार कंटेनर विडजेट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कंटेनर ऊपर दिखेगा और दूसरा कंटेनर उसके ठीक नीचे दिखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानिए। फ्लूटर में डब्बा बनाने का 2 तरीका है। पहला कंटेनर तो आप जानते हो, दूसरा कार्ड। दोनों में अंतर है। अगर आप कंटेनर से डब्बा बनाओगे तो प्लेन डब्बा होगा, लेकिन कार्ड के माध्यम से अगर आप डब्बा बनाते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डिज़ाइन होगा। वो जो डब्बा होगा उसका जो कॉर्नर होगा वो राउंडेड दिखेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ये कॉर्नर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा अगर आप कार्ड से बनाते हो तो, और साथ ही साथ इसमें शैडो भी होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ डब्बा चाहिए तो आप कार्ड का इस्तेमाल करोगे, कंटेनर का नहीं। एक और अंतर है, कार्ड में पैडिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पैडिंग काम नहीं करता है। लेकिन अगर पैडिंग की आवश्यकता है तो उसे अरेंज करने का दूसरा तरीका है, ज़रा उसको जानेंगे। फ़िलहाल मुझे ऐसा डब्बा बनाना है जिसमें पहले से शैडो हो, इसलिए मैं डब्बा कंटेनर से ना क्रिएट करके कार्ड से क्रिएट करूँगा। जिस तरह से किसी चीज़ को फिट करने के लिए कंटेनर के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी है, वैसे ही कार्ड के अंदर भी चाइल्ड प्रॉपर्टी है। अगर कुछ राइट करना है तो चाइल्ड प्रॉपर्टी में ही राइट कर देंगे टेक्स्ट विडजेट के माध्यम से। पहले रन कीजिए, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए वेलकम ऐसा दिखा। मुझे पैडिंग का इस्तेमाल करना है तो कार्ड में तो आप पैडिंग नहीं दे सकते हो क्योंकि पैडिंग प्रॉपर्टी कार्ड के लिए नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को आप राइट कर रहे हो उसके लिए आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको टेक्स्ट के लिए पैडिंग यूज़ करना है तो आप पैडिंग नाम का विडजेट ही इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए पैडिंग विडजेट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे, और पैडिंग विडजेट के अंदर पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप एज इंसेट ऑल का इस्तेमाल करो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया 40, और इसके चाइल्ड में आप टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ टेस्टिंग। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, हम टेक्स्ट में पैडिंग दे पाएंगे। तो जब भी टेक्स्ट में पैडिंग देना हो हम पैडिंग विडजेट का ही इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर पैडिंग प्रॉपर्टी, और फिर टेक्स्ट को हम चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर राइट करेंगे जो पैडिंग आपको रेकमेंड करता है। मैंने यहाँ से रन किया। अब देखिए यहाँ पे आपको पैडिंग देखने को मिला। तो ये एक तरीका है जिससे आप कार्ड के अंदर पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते कि यहाँ पे ऐसे ही पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते एज इंसेट ऑल 20 राइट करते तो ये गलत हो जाता। देखिए रेड अंडरलाइन आ गया क्योंकि कार्ड के लिए पैडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसे अंडो कर देता हूँ। मुझे सिखाना था इसलिए मैंने ऐसे राइट किया। अभी फिर से उसे राइट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को जानिए। अब ये जो कार्ड हमने राइट किया, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा डब्बा तो क्रिएट होगा जिसमें शैडो होगा, लेकिन इस डब्बा के अंदर मुझे पहले यहाँ पे इमेज को सेट करना है और इसके नीचे
टेक्स्ट को सेट करना है। तो देखिए फिर से यहाँ पे 2 पोजीशन है। अब जनरली अगर आप यहाँ पे चाइल्ड में राइट कर देते हो टेक्स्ट तो होगा क्या, जो कार्ड है उसके अंदर आप एक ही टेक्स्ट राइट कर पाओगे, लेकिन हमें कार्ड के अंदर क्या करना है, 2 कंटेंट को फिट करना है, इमेज और टेक्स्ट दोनों को। तो पहले देखिए दोनों का पोजीशन क्या है, वर्टिकली, यानी कि पहले इमेज है और उसके नीचे आपका टेक्स्ट है। तो वर्टिकल पोजीशन पे फिट करना है। तो फिर से क्या करेंगे, कॉलम विडजेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कार्ड के अंदर पहले इमेज होता ऐसे और उसके बगल में यहाँ पे टेक्स्ट होता, तो हम कौन से विडजेट का इस्तेमाल करते, रो विडजेट का। ओके, तो वापस आ जाइए, यहाँ पे हमें मल्टीपल कंटेंट वर्टिकली फिट करना है। तो फिर से कार्ड के अंदर चाइल्ड में कॉलम विडजेट का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए चिल्ड्रेन, और फिर कैसे राइट करेंगे, विडजेट एरे को ऐसे डिफाइन कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम एक से ज़्यादा कंटेंट कार्ड के अंदर फिट कर पाएंगे वर्टिकली। आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले इमेज फिट करना है तो इस्तेमाल कीजिए इमेज डॉट नेटवर्क। उसके बाद टेक्स्ट राइट करना है तो टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल कीजिए, और जो टेक्स्ट आपको राइट करना है यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। मैंने टेक्स्ट राइट कर दिया ऑनलाइन कोर्सेज। अब इमेज की आवश्यकता है, तो अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इमेज चाहिए तो आप स्प्लैश इमेज सर्च कर लो, जो फर्स्ट लिंक आया आप उस पर क्लिक कर दो। मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। देखिए यूआरएल मिला, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ देखिए इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर ऐसे पेस्ट करता हूँ। पहले टेस्टिंग कीजिए कि कैसा दिखता है। अब इसके बाद टेक्स्ट को अरेंज करेंगे। मुझे यहाँ पे पैडिंग देना है टेक्स्ट में, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट में अगर आपको पैडिंग देना है तो हम कौन से विडजेट का इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग विडजेट का। आप टेक्स्ट की जगह, यानी कि पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट विडजेट, अब यहाँ पैडिंग विडजेट का इस्तेमाल कीजिए। और पैडिंग विडजेट के अंदर पहले आप पैडिंग डिफाइन कर दो, ऐसे मैंने डिफाइन किया एज इनसेट्स, यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब आप इसके चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट वाले विडजेट का ऐसे इस्तेमाल करो, जो भी कंटेंट आपको राइट करना है वो आप राइट कर दो। मैंने यहाँ पे कंटेंट राइट कर दिया ऑनलाइन कोर्सेज। जब भी कोई प्रॉपर्टी राइट करेंगे तो पहले लास्ट में कॉमा से ऐसे सेपरेट करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दिया 30 पिक्सल। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि मुझे बोल्ड करना है इसलिए मैंने फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। वापस टेस्टिंग कीजिए कैसा दिखता है, ज़रा देखिए रन करने पे ऐसा दिखाई दिया। यहाँ जो इमेज देख रहे हैं इसका विड्थ कम करना है हमें, तो यहाँ देखिए इमेज नेटवर्क यहाँ पे सेट है, इसी में हम यहाँ पे विड्थ वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जो प्रॉपर्टी आपको देना है वो आप डिफाइन कर दो। मैंने डिफाइन कर दिया 300 पिक्सल। इसको कॉमा से सेपरेट कीजिए और वापस रन करके टेस्टिंग कीजिए। देखिए ऐसा दिखाई दिया। मैं चाहता हूँ मैं कार्ड को ऊपर नीचे दाएं बाएं से खिसकाऊँ, तो देखिए ध्यान से कार्ड वाला विडजेट कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये रहा। जिस तरह से आपने कार्ड के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी दिया है वैसे ही आप मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्जिन प्रॉपर्टी में वो सारा वैल्यू दे सकते जो हम पैडिंग में देते थे, तो यहाँ भी आप इस्तेमाल कर लो एज इनसेट्स ऑल। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो कार्ड है वो चारों दिशा से मूव होता हुआ आपको दिखेगा। मैंने डिफाइन कर दिया 30 पिक्सल। ये सभी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन से नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मैंने यहाँ से रन करके टेस्टिंग किया, देखिए ऐसा दिखाई दिया। थोड़ा सा इमेज विड्थ को और बढ़ाइए, यहाँ 300 पिक्सल डिफाइंड है, मैं 350 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ। टेस्ट करने पे देखिए ऐसा दिखाई दिया। जो हमने पैडिंग दिया है टेक्स्ट में उसको भी कम कीजिए। प्रोजेक्ट पे ऐसे ही काम होता है, क्योंकि एक बार में जो कोड आप राइट करते हो वो फाइनल नहीं होता, इसलिए जब हम कोडिंग राइट करते हैं तो रन करने के दौरान उसमें बदलाव करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ। आप भी जब बनाओगे तो आपको ऐसे चेंजेस करना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए कार्ड के माध्यम से आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसके नीचे अगले कार्ड को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वेबसाइट पे ज़रूर आइए। आप हमारी कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करो, ताकि आप हमारे बारे में और अत्यधिक जान सको और अच्छी एजुकेशन को आप प्राप्त कर सको हमसे। आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप करना सीख सको, आप सर्टिफिकेशन ले सको, जॉब कैसे करते हैं इंडस्ट्री में इसकी ट्रेनिंग आप ले सको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तब आपको मिलेंगी जब आप हमारी वेबसाइट पे webinstitute.com पे विज़िट करोगे।
अब चलिए अगला कार्ड बनाते हैं। देखिए कहाँ पे कार्ड बना, पहला यहाँ पे बना। इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि इसका पूरा कोड मिनिमाइज़ हो जाए। देखिए कॉलम विडजेट के अंदर ये पहला कार्ड बना था। ऑलरेडी पहला कार्ड आपका कॉमा से यहाँ पे सेपरेट है। अगले कार्ड के लिए कॉपी पेस्ट ऐसे कीजिए, फिर कॉमा से सेपरेट कीजिए, फिर अगले कार्ड के लिए कॉपी पेस्ट कीजिए और कॉमा से सेपरेट कीजिए। तो सेम कोडिंग से आपका 3 कार्ड बन जाएगा। अब यहाँ देखिए रन करने पे मैसेज आया। मैसेज में डिफाइंड है बॉटम ओवरफ्लोड। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोबाइल का हाइट है उससे ज़्यादा हाइट आपके कंटेंट का है। तो जब भी मोबाइल या कंप्यूटर का एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके हाइट से ज़्यादा कंटेंट का हाइट होता है तो हम डिवाइस में यानी कि मोबाइल या कंप्यूटर में वर्टिकली स्क्रॉल बार को फिट करते हैं। अगर हम वर्टिकली स्क्रॉल बार फिट कर दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वर्टिकली स्क्रॉल बार आप यहाँ पे फिट करोगे बॉडी में, क्योंकि ओवरलैप किस में हो रहा है, बॉडी में, इसलिए स्क्रॉल बार हम बॉडी में ही ऐड करेंगे। स्क्रॉल बार इस्तेमाल करने के लिए बॉडी में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू इसका इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान से देखिए यहाँ पे ये विडजेट है इसलिए ऐसे शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। कॉमा से सेपरेट कीजिए इसे और देखिए ज़रा ये कॉलम कहाँ बंद हुआ, यहाँ पे केयरफुली इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल 1 से कट कर दीजिए। देखिए पूरा कोडिंग अभी रिमूव्ड है। अब इसके अंदर आएंगे और चाइल्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम कॉलम को सेट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर कंटेंट ओवरलैप करेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी में स्क्रॉल बार को ऐड कर देगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, मैंने यहाँ से रिलोड किया। यहाँ देखिए ओवरलैप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हो। अब इसके बाद कार्ड के इमेज को चेंज करना है। मैं ये इमेज चूज़ कर रहा हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक कीजिए और URL को कॉपी कर लीजिए। यहाँ से जो दूसरा कार्ड है उसको यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए। इसका जो आपका लिंक है इसको रिमूव कीजिए पहले और इसकी जगह पे अभी जो लिंक हमने कॉपी किया है उसे डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में हमें राइट करना है लर्न फ्री। इसके बाद अगले इमेज की आवश्यकता है ताकि हम तीसरे कार्ड में यूज कर सके। मैंने सर्च कर लिया सर्टिफिकेट। यहाँ ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करके URL को कॉपी कर लेता हूँ और जो आपका तीसरा कार्ड है वहाँ ये इसको एक्सपेंड कीजिए। ऐसे इस URL को ऐसे सेलेक्ट कीजिए और रिमूव कर दीजिए। इसकी जगह पे हम नए इमेज का URL ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ एफिलिएशंस। रन करने पे देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और अगले पार्ट का वेट कीजिए। वीडियो में परफेक्शन लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।